ये रियाज की बैठी हुई जगह है। यहीं पे बैठता था जहाँ मैं बैठी हूँ। ये दीवार पे महक और यासीन रहते थे। ना जाने 2023 14 फरवरी को ऐसा क्या हो गया था, जबकि 2023 14 फरवरी को तो मुझे इनवाइट किया गया था, कपड़े दिलाए गए थे, शादी में बुलाया गया था, और अचानक 2023 में 14 फरवरी को रियाज सेठ का दिल पलट जाता है। उसके बाद तो वो रियाज मेरा दिखा ही नहीं। ऐसी कौन सी हूर परी लग गई थी हाथ में कि इतनी अनमोल मोहब्बत ही भूल गया। जब लास्ट पिछले साल 2024 में 24 अक्टूबर को जब तुम मुझे अहमदाबाद में लेकर गए थे, 2022 के बाद तो तुम्हारे सारे पेतरे चालू ही हो गए थे, और मेरी तो नहीं समझ में आता कि 2022 में ऐसा क्या करी थी मैंने जो तुम मेरा मर्डर करने निकला था। पूरा रमज़ान हमारे साथ किया, ईद की चांद रात को हमारे घर में पी के तमाशा किया, हमको यहाँ मारने मराने की धमकी दे के शाहीन के साथ बिरयानी खाने बैठ गया तू कलीना में। हाँ, रात के 3-3 4-4 बजे शाहीन के साथ। फिर बोलता था मेरी बहन है। और वो लोग कितने तेरे लिए अच्छे हैं, जो 10 जगह मुंह मारने वाले लोग, बारों में नाचने वाले लोग, धंधे वाले लोग। मैं वैसी नहीं बन पाई ना। मैं तो एक के लिए दीवानों की तरह मोहब्बत की, तो शायद वो कलाकारी, वो अदाकारी, वो बार वालियों के स्टाइल मुझ में नहीं आए, इसलिए मैं बुरी हूँ। इतनी मोहब्बत की हर चीज़ में, मगर साला कम पड़ ही गया। खैर, मैंने तो ऊपर वाले पे छोड़ा है, और ये जो जंग चल रही है ये तेरी वजह से चल रही है। तू चला रहा है ये। तू एक झूठ छुपाने के लिए मक्कारी पे मक्कारी, मक्कारी पे मक्कारी, झूठ पे झूठ करता रहे। दुनिया की वाहवाही लेती रहे, पैसे से वाहवाही खरीदता रहे, और वो जो बस कर दे रियाज, बस कर दे। तू रियाज है तो मैं महक हूँ, तू शेर है तो मैं शेरनी हूँ, है ना। तेरा क्या है, किसी तरह मैं इसको अटकाऊं और घर में घुस जाऊं। कितना तेरे को कम पड़ गया यार, कितना तेरे बेटे को कम पड़ गया कि आज 2-3 साल से तुम लोग रास्ते पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी प्लानिंग, इतनी प्लानिंग, इतना हनीफा को कम पड़ गया। कितना हक खाएगी दूसरों का, कितना हक खा लेगी। इतनी मोहब्बत से रियाज को पहले रखना था, दूसरे का ना घर खराब करना चाहिए था, ना दूसरे के आदमी के पास घुसना चाहिए था। अब अब मेरा भी शौहर है ना, खुदा की खुदाई में, इसमें भी तो हक खा ले, जितना खा सकती है खा ले। ना पैसे से तेरे को पूरा पड़ रहा है, ना हक से पूरा पड़ रहा है। केस पे केस, केस पे केस, झूठी। तो ये जंग खत्म करनी है या इसको लेके चलना है, आगे बढ़ना है, खत्म ही नहीं करना है। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। जो हुआ
उसके भी जिम्मेदार तुम हो, जो हो रहा है उसके भी जिम्मेदार तो, वो जो होगा उसके भी जिम्मेदार तुम होगे। फिर मुझे क्लेम नहीं करना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी तो दुनिया लुट चुकी है, मेरे को तो तूने 5 साल पहले ही मार चुका है। और कितनी मक्कारी और कितना झूठ बोल सकता है ना, बोलता रहे। मरने के वक्त तो सच्चाई निकलेगी ना मुंह से, और नहीं निकलेगी तो दम कैसे निकलेगा तेरा। बहुत अफसोस होता है, मेरी एक एक तन्हाई, मेरे एक एक आंसू, मेरी हर एक बेबसी, हर एक तकलीफ का जिम्मेदार है तू। और खुदा उसका इंसाफ ज़रूर करेगा। खरीदी हुई आपा बहनों को अपने कुर्सी पे बिठाएगा। कहाँ से आई थी रे वो कुर्सी, जो गैर औरतें आके हुकूमत कर रही हैं? अकेले किया क्या? ना मैंने तेरी कुर्सी के लिए किया, ना तेरी दौलत के लिए किया। जो तू घर में घुसने के लिए इतनी प्लानिंग, मैं तो प्यार से देने वाली थी, इतने ड्रामे करने की भी ज़रूरत नहीं थी। मैं तो हर चीज़ प्यार से देती थी। तू तो मेरे प्यार से जान मांगता तो मैं दे देती यार, लेकिन मेरी जान पे तेरा हक है। तू चाहेगा कि ऐरे गहरे नत्थु खैरे मेरे ऊपर हाथ उठाए, थूके? नहीं, मैं कितनी हल्की भी नहीं है जितना तूने समझ लिया था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर समझदार है तो।